यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय और उसका 4 वचन। यहोवा पर, परमेश्वर यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। बोलो प्रेज लॉर्ड, सब जन बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि परमेश्वर पर सदा भरोसा आप रखें। परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर के ऊपर सदा सर्वदा आप भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु यहोवा आपका, मेरा परमेश्वर यहोवा आपका और मेरा सनातन चट्टान है। आमीन बोलिए, बोलो सब जन प्रभु यहोवा, बोलो सब जन प्रभु यहोवा मेरी सनातन चट्टान है। बोलो जोर से बोलो, प्रभु यहोवा मेरी सनातन चट्टान है। बोलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही एक ऐसा मार्ग है कि उसके ऊपर हमें सदा सर्वदा भरोसा रखकर आगे चलना है। आमीन बोलो। परमेश्वर ही है जो उसके ऊपर सदा सर्वदा भरोसा रखते हुए चलना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सनातन चट्टान है। ऐसी चट्टान है, हम देखते हैं कि परमेश्वर को इस चट्टान के स्वरूप में हम देख रहे हैं कि बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक चट्टान, एक ऐसी चट्टान है, वो चट्टान पर जब हम खड़े होते हैं हम सुरक्षित रहते हैं। बोलो हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चट्टान की उपमा हम देखते हैं कि चट्टान के स्वरूप में, जैसे चट्टान पर हर एक व्यक्ति घर बनाता है। पहले ऊपर का मट्टी सब जगह दिखता है, लेकिन जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, चट्टान तो उसको खुदवा कर, जब तक चट्टान नहीं मिलती, जब तक चट्टान नीचे मजबूत नहीं मिलता, तब तक वो खुदवाते हैं और अपना घर वहां पर बनाते हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। क्यों मेरे प्रियो, चट्टान ही ऐसी बात है कि उस पर सदा सर्वदा भरोसा किया जा सकता है ना। चट्टान ही ऐसी है कि वो कभी भी हमेशा तक वो बनी रहती है, कभी भी गायब नहीं होती, या हम देखते हैं कि कभी भी धोखा नहीं देती ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मट्टी पर जो खड़ा हुआ आदमी है वो कभी ना कभी वो मट्टी क्या होती है, ढल जाती है, या मट्टी अपनी जगह छोड़ जाती है, पानी के कारण, बारिश के कारण, या बहुत सारी बातों के कारण मट्टी का ढेर जो है वो पूरा क्या हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन चट्टान जो है वो क्या होती है, हमेशा वहां पर बनी रहती है, और जो चट्टान पर खड़ा रहता है वो कभी भी गिरेगा नहीं। आमीन बोलो, बोलो प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर पर सदा भरोसा रखेंगे तो आपका परमेश्वर आपके लिए चट्टान है। आमीन। सदा भरोसा, हर समय भरोसा, कौन सी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के आपको चलना है। इन दिनों में लोगों की समस्या क्या है मेरे प्रियो, में आपको मैं बताऊं क्या समस्या है। लोग निराश होते हैं, लोग रो रहे हैं, या लोग बहुत दुख में, तकलीफ में उनका जीवन चला जाता है या डूब रहा होता है। वो निराशा में, दुखों में वो नाश होते रहते हैं। क्या कारण है कि उसका मैं आपको एक ही कारण बता सकता हूं, वो है कि मनुष्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बजाय मनुष्य लोगों के ऊपर भरोसा रखने के लिए कोशिश करते रहता है, लोगों के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया बोलिए, बोलो प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, ये समस्या है कि इंसान जो है पृथ्वी पर परमेश्वर के ऊपर सदा भरोसा रखने के बजाय वो हर एक मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हुए चलता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर के सामने समर्पण करते हुए वो अपना सारा मन जो है परमेश्वर के सामने पूरा उंडेलना है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य के सामने अपने मन के दुखों की बातें उसको बताते रहता है।
मनुष्य जो है वो अपने सारे दुख जो है, सारी समस्या जो है, वो मनुष्य से ही बातें करते रहता है, उनको ही बताते रहता है। उनका एक ऐसा रहता है कि मनुष्य ये मुझे क्या करेगा, मदद करेगा, ये मनुष्य मुझे इस दुखों में से छुड़ाएगा। लेकिन क्या होता है मेरे प्रियो, मनुष्य पर भरोसा रखना बोले तो और दुखों में डूबना, और समस्याओं में जाना, और दुखों में जाना। हाँ, एक बात ऐसे है कि कभी कभी मनुष्य क्या करता है, कुछ बातों में काम में आता है, मदद में काम आता है, लेकिन वो हमेशा वो काम में नहीं आएगा। मनुष्य हमेशा काम में नहीं आएगा, वो मदद नहीं कर सकता हमेशा सदा सर्वदा। परमेश्वर ही ऐसी चट्टान है, वो हमेशा हमेशा बनी रहने वाली चट्टान है। आमीन बोलिए, बोलो ना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलिए। देखो, चट्टान जो हमेशा बनी रहती है, आपका घर जिस चट्टान पे बना है वो चट्टान बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। वो चट्टान हिलती नहीं है। आमीन बोलो, बोलो प्रेज द लॉर्ड। अगर इतना इस चट्टान पर इतना भरोसा आदमी का रहता है कि इस चट्टान पर मैं 10 माली की बिल्डिंग बना रहा हूं, मेरी 10 माली की बिल्डिंग नहीं गिरेगी, इतना उस व्यक्ति का भरोसा रहता है, तो परमेश्वर जो सनातन चट्टान है, अगर आप उसके ऊपर आप सदा भरोसा रख के जिएंगे तो आपका परिवार, आपका जीवन कभी भी गिरेगा नहीं। आमीन बोलो, बोलो प्रेज लॉर्ड। तो समस्या यह है कि मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हुए मनुष्य जीवन जीते हुए दुखों में, समस्याओं में और निराशाओं में डूबते रहता है। और वही जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, जो मनुष्य के सामने अपना मन पूरा मन की बातें खोल खोल कर बात करता है, वही मनुष्य उसकी जब निंदा करता है, वही मनुष्य उसकी बुराई करता है, वही मनुष्य उसको मदद करने के लिए इनकार करता है, और तब वो मनुष्य और वो इंसान और दुखों में जाता है कि कहता है कि मैंने इसके ऊपर इतना भरोसा किया, मैंने इसके ऊपर इतना मैंने भरोसा करके मेरे दुखों को बताया, मेरे मन की बातें कही, लेकिन इसने ही मेरी निंदा शुरू की, इसने ही मेरी बात मेरी बुराई करना शुरू किया। लेकिन मेरे प्रियो, किसने कहा था कि आप मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखकर चलिए? बोलो हालेलुया। जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो मनुष्य की हर एक बातों पर विश्वास करते हुए चलते हैं, वो मट्टी के ऊपर खड़े हुए जैसे हैं। हालेलुया। मनुष्य एक ऐसी बात है, वो इंसान को जो बचाने की बजाय वो हार दलदल में डालने वाले मनुष्य का स्वभाव है। ऊपर जाने वाले व्यक्ति को खींचने वाला मनुष्य का स्वभाव है। अगर एक आदमी व्यक्ति ऊपर जा रहा है, अच्छी बातों में यश सफलता में, हर बात में आगे जा रहा है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, उसको खींचने की कोशिश करता है, या कोई मनुष्य समस्या में और उसकी समस्या पड़े, ये मनुष्य का स्वभाव मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर जो है, हमने गीत गाया, वो दलदल से उसने हमें छुड़ाया। आमीन बोलिए। तो यहाँ पर एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता उसका 62 का वचन में आप पढ़ेंगे, तो वहां पर भजन संहिता लिखने वाला कहता है, आप पढ़िए भजन संहिता 62 का 5 वचन पढ़िए। 5 वचन के आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ही अद्भुत वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी जल्दी अपने बाइबल लेके पढ़िए, बैठिए, अपने नोटबुक में वचन जो मैं कह रहा हूं उसको आप लिख के लीजिए, पढ़िए। हे मेरे मन, हाँ, सामने चुपचाप रहो। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। किसके सामने? परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। आगे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। क्योंकि मेरी आशा उसी से है। बोलो हालेलुया। अपने मन को सिखाइए, अपने मन को बोलिए कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, परमेश्वर के सामने उसके ऊपर भरोसा रखकर चुपचाप रहे। वो ऐसी चट्टान है, उसके ऊपर भरोसा रखने के बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं, आप सुरक्षित चट्टान पर हैं। आमीन बोलिए, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा, बोलो परमेश्वर सचमुच मेरी चट्टान है। बोलो परमेश्वर मेरी सचमुच चट्टान है। हालेलुया। वही मेरी सुरक्षा है। परमेश्वर आपकी, परमेश्वर ही सुरक्षा है, आपकी चट्टान परमेश्वर ही है। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि सचमुच वही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है,
वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डरूंगा। इसलिए मैं ना डरूंगा। आमेन, बोलो प्रेज द लॉर्ड। वही मेरा गढ़ है, वही मेरी चट्टान है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि उसका भरोसा है, जिस परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा रखता हूं वो ऐसी चट्टान है, वो कभी मुझे फिसलने नहीं देगा, कभी मुझे गिरने नहीं देगा, कभी मेरा नाश नहीं होने देगा। आमीन बोलिए। उस परमेश्वर ने आपको बचाया है, उस परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में आपको सारे पापों से, सारे बंधन से, सारे अपमान से, सारे प्रकार की शैतान की बंधन से आपको खींचकर, बचाकर उस चट्टान पर आपको खड़ा किया है। आमीन बोलिए। और वो सनातन चट्टान, वो सदा सर्वदा की चट्टान यीशु मसीह है। आमीन बोलो। यीशु मसीह है वो चट्टान। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह है वो चट्टान। यहाँ पर बाइबल कहती है, आगे पढ़िए जल्दी से। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। आपका सारे काम का, बिजनेस का, आपका हर बात का आधार, फाउंडेशन, चट्टान आप कबूल कीजिए, परमेश्वर है। आमीन बोलिए। बोलो आमीन। सब जन बोलो प्रेज द लॉर्ड। आप घर में बैठे तो बोलो हमारा आधार, बोलो हमारा उद्धार, हमारा महिमा का आधार, काम का आधार, नौकरी का आधार, बिजनेस का आधार। प्रेज द लॉर्ड। आज जो मैं आपको वचन कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी सनातन चट्टान है। आमीन। प्रभु यहोवा परमेश्वर आपकी सनातन चट्टान है। तो आप बोलिए मेरी चट्टान परमेश्वर यहोवा है, मेरे काम का आधार चट्टान यहोवा है, मेरे बिजनेस का, मेरे परिवार का, सबका आधार, सबका फाउंडेशन परमेश्वर सनातन चट्टान है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपका जो गौरव है, आपकी जो शान है, आपकी जो भी कुछ बातें हैं, वो किसी के आधार पर टिकी रहेगी? परमेश्वर सनातन चट्टान के ऊपर आधार रहेगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आपको डरने की जरूरत नहीं। जिस स्थिति में मैं चल रहा हूं, इस समस्याओं में, इन दुखों में, इस ऐसी आर्थिक गिरावट के संसार में अभी मैं जिंदा हूं, आप ऐसे सोच रहे हैं लेकिन मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरा काम, मेरे मजदूरी, ये क्या होगा, कैसे होगा, मेरे परिवार का कैसे होगा, मेरे सारे कुटुंब का, या कैसे मेरे चलेगा मेरा जीवन? मेरे प्रियो, आप इस भजन संहिता जो वचन कहता है उसके अनुसार आप कहेंगे कि मेरा उद्धार परमेश्वर है। इस संकट से, इस सारे आर्थिक बंधन से, आपकी बिजनेस आपको लग रहा है डूब रहा होगा, आपकी नौकरी में कुछ अड़चने आ रही होगी, लेकिन इससे उद्धार देने वाला परमेश्वर ही है। आमीन बोलो। और जो आपकी महिमा है, जो आपको परमेश्वर ने आशीष दी, उसका भी आधार परमेश्वर ही है। आमीन बोलो। तो यहाँ पर सचमुच कहता है 7वां वचन, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। आमीन। और आगे पढ़िए। मेरे दूर चट्टान। देखो दृढ़ है ना, ऐसी चट्टान नहीं गिरने वाली चट्टान नहीं है परमेश्वर। हमारा परमेश्वर दृढ़ चट्टान है। हमें हमारा परमेश्वर दृढ़ चट्टान है। आगे। और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। शरण स्थान कौन है? परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। संकट के दिनों में, समस्याओं के दिनों में, दुखों में, निराशाओं में आपको ये ही उपाय है, मनुष्यों के ऊपर नहीं लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए सदा सर्वदा। बाइबल कहती है, मैंने शुरुआत की वचन से कि परमेश्वर पर सदा सर्वदा भरोसा रख। हमें आगे क्या लिखा है? हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। देखो यहाँ पर भी प्रभु का वचन कह रहा है, बोलो हर समय। ऐसा नहीं कहा है कि खुशियों में ही प्रभु के ऊपर भरोसा रखे,
ऐसा नहीं कहा है कि कुछ आपको अच्छा प्रमोशन मिला है, आपका अच्छा चल रहा है, आपके सब बातों में आप खुशियों में जीवन जी रहे तो उसमें ही प्रभु के ऊपर भरोसा रखे। ऐसा नहीं, हर समय कौन सा भी समय रहो, दुखों में आप जा रहे होंगे या निराशा में आप जा रहे होंगे, आप समस्या में जा रहे होंगे, इस टेंशन में चिंताओं में आपका समय जा रहा होगा, लेकिन बाइबल कहती है हर समय उसके ऊपर भरोसा रखें। प्रेज द लॉर्ड, बोलो ना आमीन। हर समय उसके ऊपर भरोसा रखिए। आगे, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। किससे बातें करो? मन की आपने अपने मन की बातें किससे करो? बाइबल कह रही है परमेश्वर से बातें कीजिए, अपने मन की बातें खोलकर। किससे बातें कीजिए? परमेश्वर से। आपने अनुभव किया है, आपने मनुष्य से मन की बातें खोल कर बातें की, आपने अनुभव किया, लेकिन कुछ भी नहीं पा सके। लेकिन बाइबल कहती है मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने की बजाय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। मनुष्य को मन खोलकर बातें करने की बजाय परमेश्वर से मन खोल के बातें कीजिए। बोलो ना आमीन। क्या ऐसा समय चल रहा है, आप निराशा में, दुखों में, चिंताओं से दबे हैं, लेकिन मनुष्य से फोन पर मन की बातें खोल कर बातें कर रहे होंगे, आप लोगों को मन की बातें खोल कर बातें कर रहे होंगे। क्या परमेश्वर से आप बातें कर रहे हैं? क्या परमेश्वर से आप बातें कर रहे हैं? क्या परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है वचन में? आप वचन पढ़कर परमेश्वर की सुन रहे हैं क्या? आज आपको प्रश्न ही है, जितना मनुष्य से आप मन खोल के बातें करते हैं, उतना मन खोलकर परमेश्वर से बातें कर रहे क्या? अपने मन की बातें परमेश्वर की कह रहे? मेरे प्रियो, यही फर्क है। मनुष्य से ज्यादा मन खोलकर बात करना ये समस्या है मेरे प्रियो। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है मेरे प्रियो, जो मनुष्य पर विश्वास करता है वो शापित है। यिर्मयाह का 17 लिखिए, समय नहीं उतना। यिर्मयाह का 17:5 में लिखा है, जो मनुष्य के ऊपर विश्वास करता है वो शापित है। वो ऐसे झाड़ के समान है, वो पूरे जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं, कुछ नहीं, और वहां एक झाड़ सूखा रहता है, कुछ भी हरा भरा नहीं, कुछ भी फल नहीं, ऐसी स्थिति है उसकी। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो ऐसे व्यक्ति समान है, वो जल देखा पानी का जल है और उसके किनारे लगे हुए पेड़ के समान है। उसके पत्ते हरे भरे हैं, वो हर समय फल देते रहता है, हर समय उसके फल रहता है, और हर समय उसके पत्ते जो है हर समय हरे भरे रहते हैं। आमीन बोलो प्रेज द लॉर्ड। हरे भरे, इसका मतलब है जो हर समय प्रभु से बातें करता है, हर समय परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, वो हरा भरा रहेगा, वो कुछ भी टेंशन में नहीं रहेगा, निराशा में नहीं रहेगा, हमेशा परमेश्वर उसको अनुग्रह दे करेगा। हमें बोलिए। तो यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि आपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। आगे, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। आगे क्या लिखा है? सचमुच नीच लोग तो अस्थाई। देखो, संसार में यहाँ पर बाइबल कह रही है, पहली बात 9 वचन में, सचमुच नीच लोग तो अस्थाई हैं और बड़े लोग तो मिथ्याई हैं। 2 लोगों के विषय में कह रहे हो। किसके लोगों में? संसार में 2 लोगों के प्रकार लोग हैं। एक निचले स्तर के, जैसे गरीब लोग। क्या? कौन से लोग? गरीब लोग या निचले स्तर के बोले तो वो खुद चल नहीं पा रहे, वो खुद समस्या में है, और दूसरों को क्या समस्या से निकाल नहीं सकेंगे। वो खुद अपने परिवार की समस्या में चल रहे, वो खुद अपने टेंशन में, खुद दुखों में है। देखो, एक आधा व्यक्ति निराश व्यक्ति के पास जाता है और वो बोलेगा मुझे निराशा से निकालो, वो बोलेगा मैं खुद निराशा में हूं और मैं तुझे क्या निकालूंगा। तो एक प्रकार का 2 प्रकार के लोग हैं, एक निचला और एक ऊपर बड़ा लोग। एक बड़ा व्यक्ति मनुष्य, एक छोटा मनुष्य क्या निकालेगा? वो तो ही खुद ही अस्थाई है, खुद ही उसको कुछ भी मदद नहीं है और खुद ही वो संभल नहीं पा रहा है। बोलो हालेलुया। जैसे दलदल में आप भी फंसे हैं और जो दलदल में उसको बोल रहे कि मुझे छुड़ा, वो खुद दलदल में, वो खुद अपमानित हो रहा है, खुद वो निंदा में, खुद निराशा में, खुद नाश के मार्ग में, और वो क्या मनुष्य वो आपको छुड़ा सकता है? बोलो प्रेज लॉर्ड। दूसरा व्यक्ति जो है बड़े लोग। बोलो बड़े लोग।
लेकिन बाइबल कहती है वो तो झूठे हैं। बोलो, बड़े लोग वो झूठे हैं। यहाँ पर मिथ्या क्या है? मिथ्या का अर्थ आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि मिथ्या का अर्थ है झूठ है। झूठ झूठ बड़ा व्यक्ति आएगा और बोलेगा हाँ मैं करूंगा, मैं ये करूंगा। जैसे बड़े मंत्री लोग आप देखते हैं कभी कभी वो अपने भाषण में कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो करूंगा। उसके ऊपर भरोसा मनुष्य करते हैं, लेकिन उनका एक कुछ भी कुछ शब्द खरे नहीं रहते, उनको कहना पड़ता है। हालेलुया। उनको क्या करना पड़ता है? कहना पड़ता है मैं करूंगा, हाँ कल 2 दिन में करूंगा, 4 दिन में करूंगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर यही कह रहा है कि बड़े लोग जो है उस एक वो भी क्या है? झूठे हैं, तौल में वे हल्के निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वो बड़े तो दिखते हैं लेकिन वो भी हल्के हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। बड़े तो हैं लेकिन वो हल्के हैं, वो झूठे हैं, उनके हर एक शब्द सच्चे नहीं रहते। लेकिन इंसान परमेश्वर की बजाय मनुष्य के ऊपर विश्वास करते रहता है। यही यहां पर प्रभु का वचन सीख रहा है, हमें सिखा रहा है कि वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। हवा से, सांस ने क्या हवा दी हम लेते, उससे भी हल्के। तो क्या मनुष्य के ऊपर भरोसा रख के जाता है? इसलिए यही एक समस्या का कारण है कि आज लोग मनुष्यों को खुश करना चाह रहे हैं, मनुष्यों को खुश करना चाहते हैं। जैसे अय्यूब एक परेशान हो गया। अय्यूब जो है वो परेशान हो गया। 17वां अध्याय अय्यूब की किताब निकालिए, भजन संहिता के पहले आता है अय्यूब की किताब 17 अध्याय 1-2 वचन में। अय्यूब इतना परेशान हो गया कि शैतान ने उसका इतना नुकसान किया, शैतान ने उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान किया, शैतान ने उसके बच्चों को मारा। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में इतने दुख आए कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई और बाद में इतनी समस्या पर समस्या उसके जीवन में आ गई। मेरे प्रियो, एक आधा संकट, लेकिन एक संकट आया तो दूसरा संकट अय्यूब के ऊपर आया, दूसरा आया तो तीसरा संकट आया। जैसे कि पहला ये इधर का एरिया का उसका उस प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, दूसरा आता है वो बोलते हैं इधर का ऐसा नुकसान हो गया, तीसरा आता है तेरे बच्चे खाना खाते बैठे थे लेकिन एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो सब के सब मर गए। ये भी संकट आया, लेकिन बाद में सब उसका नुकसान हो गया। वो कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्यवाद परमेश्वर। लेकिन वो सच बात देखा जाए तो परमेश्वर ने उसका नहीं लिया था, लेकिन शैतान ने उसका नुकसान किया था। शैतान ही है नाश करता है, शैतान ही है लोगों को निराशा में, चिंता में डुबाता है, शैतान ही है आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, शैतान ही है कि परमेश्वर को छोड़ने के लिए कहता है, पर शैतान ही है परमेश्वर का मार्ग छोड़ कहता है, शैतान ही है प्रार्थना करने नहीं देता, शैतान ही है बाइबल पढ़ने नहीं देता, शैतान ही है। ऐसी बहुत सारी बातें शैतान सताता है। बोलो हालेलुया। तो बाइबल हम में देखते हैं कि वो परेशान हो गया, उसके बाद में उसको बीमारी लग गई, उसकी खुद के शरीर को बीमारी लग गई, उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे दाग, बहुत सारे तकलीफ होने लगी, वो खुजाला था उसमें शरीर के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं बाइबल में उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। ऐसा संकट आया तो इस संकट में उसने अपेक्षा की, उसने क्या किया? उसने आशा की। क्या आशा की? कि उसके दोस्त लोग, उसके नौकर, उसके नौकर चाकर जो कुछ भी है वो उसको बचाए, उसको मदद करे, उसको सहायता करे, उसको सांत्वना दे। देखो अय्यूब ने हर एक इंसान जैसे करता है वैसे उसने भी किया, एक आशा रखी मनुष्य के दोस्तों के ऊपर, अपने नजदीक के लोगों के ऊपर उसने आशा रखी कि वो उसका सहायता करे, वो उसको मदद करे। लेकिन क्या हो गया मेरे प्रियो? वो परेशान हो गया उनके कारण, वो और दुखों में चला गया उनके कारण। देखो ये होता है संकट में, समस्याओं में, निराशाओं में एक ही मार्ग है आपको, परमेश्वर ही सनातन चट्टान, ये की मार्ग है, उसके ऊपर आपको भरोसा रख के चलना है। लेकिन गलती क्या होती है, गलत क्या करता है आदमी? समस्या में, संकट में इंसान दोस्तों के ऊपर आशा लगा रहता है, बड़े बड़े लोगों के ऊपर आशा लगाए रहता है, उनके ऊपर भरोसा रखता है, रिश्तेदारों पर, ज्यादा रिश्तेदारों पर भी भरोसा रख
के चलते हैं क्योंकि वो उनको मदद करे। लेकिन मैंने आपने तो पढ़ा भजन संहिता में कि मनुष्य एक मिथ्या है, अस्थाई है, वो सांस से भी हवा से भी हल्के हैं, वो क्या मदद कर सकते हैं? बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो वही दुखों में अय्यूब गया। 17 अध्याय 1-2 वचन पढ़िए। मेरा प्राण निकलने पर है, मेरा प्राण निकलने पर है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। ले अभी वो कहता है कि मेरे लिए कब्र तैयार है। आगे, निश्चय जो मेरे संग है, निश्चय जो मेरे संग है, वे ठट्ठा करने वाले हैं। देखो हालेलुया बोलो। क्या बाइबल कह रही है, हम सीख रहे हैं। वो कहता है कि जो मेरे संग थे, बोलो, जो अपने संग रहते हैं, जो अपने संग रहते हैं, मनुष्य के ऊपर किसके ऊपर भी भरोसा रखना एक टूटे हुए, क्या बोलते हैं, दांत से खाना जैसा है। बोलो हालेलुया। जो निश्चय जो उसके संग थे अय्यूब के, वो उसकी ठट्ठा करने वाले हो गए। कितना दुख हो गया उसको लगता था कि वो मदद करे। आगे पढ़िए। और उनका झगड़ा रगड़ा मुझे लगातार दिखाई देता है। उनका झगड़ा रगड़ा उनको क्या अर्थ होता है? दिखाई देता है। दुखों में निकालने के बजाय उसको झगड़ा कर रहे हैं, उसकी ठट्ठा कर रहे हैं, उसके निंदा वो कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। बोलो सब जन हालेलुया। बोलो सब जन प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहां पर 19 का अध्याय और 2-3 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर भी अय्यूब का दुख देखिए। हाँ, इन दिनों 10 बार हाँ, तुम लोग दो वचन से आगे। हाँ, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देखते रहोगे? देखो अभी शैतान ने तो दुख दिया उसको। शैतान ने उसके प्रॉपर्टी को नष्ट किया, उसके सारे जानवरों को मार दिया, उसके सारे ऊंटों को, उसके सारे बैल बकरियों को सबको मार दिया, बच्चों को मार दिया, पत्नी भी उसको दुख दे के चली गई, सब बातें हो गई। लेकिन अभी जो दोस्त है उसको दुखों में से सांत्वना देने के बजाय वो कहता है कि तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे? आगे, और बातों से मुझे चुर-चुर करोगे। मैं बातों से चूर-चूर करोगे। बोलो हालेलुया। आगे क्या लिखा है? इन 10 बार हाँ, तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो। देखो उस मनुष्य ने उसको कितना पीड़ा दी। उसके दोस्तों ने, उसके संग थे, उसके रिश्तेदारों ने उसको कितना परेशान किया। 13 वचन, उसने मेरे भाइयों को मुझसे ऐसा लिखता है। 14 वचन, मेरे कुटुंब मुझे छोड़ गए हैं। देखो मेरे कुटुंब मुझे क्या कर दिए? छोड़ गए हैं। और जो मुझे जानते थे वो मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरना मेरी दासियां भी मुझे अनजान गिनने लगी है। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूँ। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तो वो नहीं बोलता। मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सास मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरी भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। बोलो हालेलुया। इतना दुख है, लेकिन बाद में वो सीख गया। बाद में वो कहता है 25 वचन में कहता है, बाद में वो कहता है मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन बोलो। बोलो धन्यवाद परमेश्वर। उसने अंत में क्या किया मेरे प्रियो? अंत में उसने परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखा। अंत में परमेश्वर के सामने पश्चाताप उसने किया। अंत में उसने समर्पण परमेश्वर को किया। उसने शरण परमेश्वर को ही गया हो। और वो कहता है कि मुझे निश्चय है, मेरा विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन हालेलुया। वो खड़ा होगा और अपनी काल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी
मेरा शरीर में होकर मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं अपनी आंख से अपने लिए करूंगा और ना कोई दूसरा। यदि भी मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं अंत में पर मेरा विश्वास ये है कि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। बोलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप समस्या में हैं तो बोलिए मुझे समस्या से छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर सनातन चट्टान जीवित है। आमीन बोलो, बोलो मेरा परमेश्वर सनातन चट्टान हर समस्या से छुड़ाने वाला जीवित है। बोलो मेरा यहोवा परमेश्वर जीवित खुदा है, मेरा विश्वास है, मेरी चट्टान परमेश्वर है। वो हर बंधन से, हर समस्या से, हर चिंताओं से, बीमारी से वो छुड़ाएगा। हालेलुया, बोलो प्रेज लॉर्ड। अय्यूब ने ये कहा मेरा निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज लॉर्ड, मेरा छुड़ाने वाला। इस दुखों में से अभी मनुष्य उसको नहीं छुड़ा रहा है, दोस्त उसको छुड़ा नहीं पा रहे, कुटुंब भी उसको छुड़ा नहीं पा रहे, भाई उसके छुड़ा नहीं पा रहे, उसके दासी उसकी बात नहीं सुन रहे, उसकी शब्द नहीं सुन रहे। लेकिन वो कहता है मेरा परमेश्वर मेरा जरूर सुनेगा। प्रेज लॉर्ड, मेरा परमेश्वर मुझे जरूर बचाएगा। आमीन बोलो, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आइए परमेश्वर का वचन में लिखा है भजन संहिता 40 और 1-2 वचन में कहता है कि मैं, एक वचन कहता है 40 और 2 अपने बाइबल में लिखी पढ़िए। फिर हम देखते हैं कि भजन संहिता निकाला 40:1। मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। बोलो हालेलुया। मैं धीरे से परमेश्वर की बाट जोता रहा। मेरे प्रियो, समस्या में दुखों में मनुष्य क्या करता है? मनुष्य की बाट जोते रहता है, बड़े लोगों की आस लगाए रहता है। लेकिन ये जो भजन संहिता लिखने वाला दाऊद राजा कहता है कि मैं परमेश्वर की बाट जोता रहा। आज इन दिनों में आप परमेश्वर की बाट जोते रहिए। इन समस्या से, इन सब परेशानी से, इन सारे तकलीफों से परमेश्वर की बाट जोते रहिए। वही परमेश्वर आपकी दुआई, आपकी प्रार्थना, आपकी सारे दुखों से छुड़ाकर आपकी दुआ सुनेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। क्या आपका विश्वास है परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा? तो आप धीरज धरना है। आपको क्या करना है? आपके अंदर धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहिए, परमेश्वर की बाट जोते रहिए। परमेश्वर की काम को, सामर्थ्य का जो काम आपको देखना है उसका इंतजार कीजिए। धीरज से उसकी बाट जोती रहिए, उसका इंतजार कीजिए। आपको परमेश्वर ही है आपको छुड़ाएगा। आमीन बोलिए। दाऊद कहता है कि मैं उसकी बाट जोता रहा, मैं उसका इंतजार करता रहा, मैं उससे प्रार्थना करता रहा। बाइबल कहती है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा 40 से, और उसने मेरी और झुककर मेरी प्रार्थना सुनी। आमीन बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और कहता है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, हालेलुया। देखो वो कहता है सत्यानाश के गड्ढे से। देखो परमेश्वर ने आपको, मुझे वो पाप के गड्ढे से, उस नरक के गड्ढे में हम थे, वो पाप का गड्ढा किधर लेके जाता है? नरक में लेके जाता है। हालेलुया। पाप का गड्ढा नरक में लेके जाता है। उस नरक के गड्ढे से परमेश्वर ने आपको, हम सबको बचाया है। बोलो हालेलुया। वही कहता है लेकिन धीरज से उसका इंतजार कीजिए। जो परमेश्वर आपको यीशु मसीह के द्वारा पाप के गड्ढे से उसने छुड़ाया, तो इन समस्या में, इन चिंताओं में वो परमेश्वर ही सनातन चट्टान है। आपको फिसलने नहीं देगा, आपको हर समय संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये गलती मत कीजिए, मनुष्यों के ऊपर कभी भरोसा मत रखिए। बोलो हालेलुया। वो कभी भी टूट सकता है। हालेलुया बोलिए।
जो काठी के ऊपर चल रहे हो, काठी कभी भी टूट सकती है, गुम सकती है, जा सकती है उसको छोड़कर, लेकिन परमेश्वर जो आधार है, परमेश्वर जो हमारी चट्टान है, वो कभी नहीं छोड़कर जाएगी। बोलो हालेलुया। तो उसने कहा, वो कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से उबारा, निकाला, ऊपर उठाया। बोलो, दलदल के कीच से उबारा, निकाला। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आपका अपमान हो रहा है, आपकी निंदा हो रही है, लोग आपको निंदा कर रहे हैं, आपके दोष निकाल रहे हैं, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, और फिर भी आप मनुष्य के ऊपर आस लगाए हैं कि वो मुझे उस निंदा से, अपमान से, दोष भावना से छुड़ाएगा। शैतान और मनुष्य के द्वारा शैतान आपको और वो दलदल में आपके ऊपर दाग लगाएगा। दलदल में का कैसा मालूम है? दलदल में सारे कीचड़ उठता है, कीचड़, सारे गंदगी, अपमान की गंदगी, निंदा, दोष भावना, ब्रेन का, मन को अशुद्ध करना, ये सारी बातें, ये दलदल है। बोलो हालेलुया। इस सारे दलदल से उस परमेश्वर ने आपको उबारा है, उस परमेश्वर ने आपको ऊपर उठाया है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपको निकाला है उस दलदल से, उस परमेश्वर ने आपको अपमानित होने से निकाला है, उस परमेश्वर ने आपको सारे दोष से छुड़ाया है, इस संसार के सारे लोगों के आरोप से आपको बचाया है। आमीन। तो यहां पर लिखा है, दलदल से निकाला, सत्यानाश के गड्ढे से निकाला, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। किसके ऊपर दृढ़ किया है? चट्टान पर खड़ा करके। किसके ऊपर दृढ़ कब होंगे आपके पैर? सुरक्षित आपके पैर कब होंगे? परमेश्वर की चट्टान पर। बोलो हालेलुया। और वही आपको बोलना है कि मेरा सनातन युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु मेरी चट्टान है, और उस चट्टान के ऊपर आपके पैर दृढ़ होंगे। आमीन। बोलो हालेलुया। यही भजन संहिता में लिखने वाला बोलता है कि मैंने इंतजार परमेश्वर का किया, मैंने परमेश्वर की बाट जोई, मैं परमेश्वर में धीरज करके रहा, मैं परमेश्वर में धीरज करके रहा, उसकी बाट जोई, उसके ऊपर भरोसा रखा, और वही परमेश्वर मेरा मुझे सारे सत्यानाश से और दलदल से छुड़ाकर चट्टान पर मेरे पैरों को खड़ा किया। प्रेज लॉर्ड। मेरे पैरों पर मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया, लेकिन किधर खड़ा किया मेरे परमेश्वर ने? वो परमेश्वर ने दृढ़ चट्टान पर खड़ा किया और हमारे पैरों को दृढ़ किया। बोलो हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यही एक वचन है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 73 का वचन पढ़िए, और उसमें हम प्रार्थना करेंगे। बाद में हम खत्म कर रहे हैं 5 मिनट में। और बाइबल में 73 का 26 वचन लिखा है। देखो, कभी कभी तो भजन संहिता लिखने वाला बोलता है, मेरा हृदय और मन दोनों हार गए हैं। हालेलुया। अगर आपका मन, आपका हृदय हार गए हैं, तो बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा बाग और मेरे हृदय की चट्टान बना रहे। आमीन। बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। देखो, मेरा हृदय हार गया है, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरे सारे कोशिशें, मेरे सारे मार्ग, इस सारे मार्गों में मैं हार गया हूं, ऐसा आपका कहना होगा, है ना। मैंने ये मार्ग अपनाया, मैंने ये प्लान किया, मैंने ये किया, मैंने मेरे मन में ये सोचा, मैंने ये योजना बनाई, ये सब में आप हार भी गए हो, तो भी बाइबल कहती है कि परमेश्वर को कहिए कि हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा भाग है, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे चट्टान है, मेरे हृदय की चट्टान तू है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। यहाँ पर कहता है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरी हृदय की चट्टान बना है। आमीन बोलो। अगर आपका मन भी आपका हार गया है, आपकी सोच भी आपकी हार गई होगी, आपके हृदय में के सारे प्लान असफल हुए होंगे, फिर भी आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, आप वही परमेश्वर
परमेश्वर आपके सारे विचारों का चट्टान दृढ़ परमेश्वर ही है। बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ही सनातन चट्टान है और वो आपको सहायता करेगा। बोलो हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, लेकिन जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तो विनाश, उसका तो क्या करता है? विनाश करता है। देखो, परमेश्वर से दूर जाना, भटकना, हृदय से अपने हृदय में हारना, मन में हारना, सोचों में हारना, मैंने सब कुछ किया, मैं हार गया, ये कहने की बजाय परमेश्वर के पास आना और परमेश्वर पर भरोसा रखना और परमेश्वर को कहना कि तू मेरी सनातन चट्टान है, ये अच्छा है आपके लिए। बोलो हालेलुया। ये आपके लिए अच्छा है। बाइबल कहती है जो उससे दूर रहते हैं वो कभी भी आशीषित नहीं होंगे, जो उससे दूर रहते हैं परमेश्वर से वो नाश होंगे। जो व्यभिचार कर रहे हैं, बाइबल प्रार्थना में नहीं है, संसार में डूबे हैं, संसार में डूब के ही मरेंगे वे। लेकिन जो परमेश्वर में है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके जीवन जी रहे हैं, वो कभी भी डूबेंगे नहीं, वो कभी भी नाश नहीं होंगे, कभी भी फिसलेंगे नहीं। उनका परमेश्वर उनका आधार होगा। आमीन बोलो। आगे लिखा है 28 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान माना है जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे अभी वचन है, लेकिन समय खत्म हो गया। फिर भी प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। तो अपने आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण से पहले कीजिए। इस समय में अपने आंखों को बंद कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। संदरा बला बरे मेरे 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 बला 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 बला। भरोसेमंद मेरे पिता, तू ही मेरा भरोसा है। बोलो भरोसेमंद मेरे पिता, तू ही मेरा भरोसा
तू ही मेरा भरोसा है, भरोसेमंद मेरे पिता। हालेलुया। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने जगह पे खड़े हो जाइए, अपने घर में आप खड़े हो जाइए और अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना में रहिए। आपको आवाज आ रही नहीं आ रही, फिर भी आप थोड़े आंखों को बंद करके प्रार्थना में थोड़ा 5 मिनट समय बिताइए। वो सीखे वो परमेश्वर तू हमारी सनातन चट्टान है, तू हमारा उद्धार है। चिंताओं से दबे से लोगों को छुड़ाने वाला उद्धार करना परमेश्वर तू ही है। वो परमेश्वर दलदल से, अपमानित से, सारे दोष भावनाओं से, अशुद्धता से, हर एक संकट से बचाने वाला परमेश्वर तू ही है। और सनातन दृढ़ चट्टान पर स्थिर रखने वाला परमेश्वर यहोवा तू ही है। आज सबको सहायता कीजिए। सबसे पहले सारे लोगों के पापों की क्षमा कीजिए, हमारे सारे अपराधों की क्षमा कीजिए कि फिर हमने सच्चाई को जानकर भी हमने मनुष्यों पर अपनी आस लगाई, हमने मनुष्य के ऊपर अपना भरोसा रखा, हमने मनुष्य के ऊपर भरोसा रखकर आशा लगाई, लेकिन हमने तेरे ऊपर भरोसा नहीं रखा। इसलिए हमें क्षमा कर। हर समय में, हर बात में हम तेरे ऊपर भरोसा रखने के लिए मदद कर परमेश्वर। तेरे ऊपर भरोसा रख के जीवन जीने के लिए मदद कर प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन में तूने बात किया है कि सदा सर्वदा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हाँ मेरे प्रभु, तू हमारी सनातन चट्टान है। हम कभी फिसलेंगे नहीं, क्योंकि तू हमारी सनातन चट्टान है। हम कभी नाश नहीं होंगे, क्योंकि तू हमारी सनातन चट्टान है। हम कभी निराश नहीं होंगे, हम कभी डूबेंगे नहीं, हम कभी गिरेंगे नहीं, हमारा परिवार कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि तू हमारी सनातन चट्टान है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज प्रभु हर एक के तरफ परमेश्वर में अपने हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर तेरी आशीष को मैं खोल देता हूं। यीशु मसीह के नाम में हर एक परिवार, हर एक जो मुझे सुन रहे हैं, जो परमेश्वर प्रार्थना में सहभागी हुए हैं, उन सबों के ऊपर इसी समय हे मेरे पवित्र खुदावंद, मेरी सनातन चट्टान, हर एक के पैरों को सनातन चट्टान पर ओ दृढ़ कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। रिबाना मार रोहो 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 रोहो, तेरा सामर्थ्य सबके ऊपर मैं खोल देता हूं इस समय। परमेश्वर ब्लेस कीजिए आप सबको यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, हर एक को नाश के दलदल कट्टे से फिर एक बार निखारिए परमेश्वर को, दलदल की कीच से आप उनको निखारिए परमेश्वर। और जो परमेश्वर आप चट्टान है, आपके ऊपर उनके पैरों को दृढ़ कीजिए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे पवित्र पिता खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग मन में अपने हृदय में हारे हुए, उनको और अनुग्रह आपके हाथ बढ़ाकर छुए उनको, और वो कहे मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, मेरे हर काम का, मेरे बिजनेस का, मेरे परिवार का, मेरे हृदय का चट्टान है, वो कहे परमेश्वर। इस समय वो हारे हुए होंगे, फिर भी उनको भरोसा रखने के लिए मदद करना मेरे प्रभु जी। और तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। जो मनुष्य के कारण सताए जा रहे हैं, मनुष्य की निंदा के कारण बहुत सारे दुखों में डूब रहे हैं, उनको छुड़ाइए मनुष्य की निंदाओं से, उनको छुड़ाइए सारे मनुष्य के दोष झगड़े से, उनको छुड़ाइए मेरे परमेश्वर। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं और तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। सारा आदर तुझे देता हूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं प्रभु, मेरे सारे कलीसिया के लोगों को तूने बातें किया, और इस वचन के अनुसार मेरे सारे कलीसिया के लोगों को आपके ऊपर भरोसा रख के चलने के लिए मदद करना मेरे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे, और आपने वचन सुनने के बाद आपको अगर आप आशीषित हो गए हैं, आपको स्पर्श हो गया है, और मैं विनती करता हूं आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को वीडियो को शेयर कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी चट्टान है। प्रभु आपको आशीष दे।